जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी से मांगा वचन। रामचरितमानस बनेगा भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ। हर बार भारत में ही जन्म लेना चाहते हैं जगतगुरु। खुद ही बता दिया किस स्कूल में होगा जन्म। जगतगुरु रामभद्राचार्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे थे। मौका था जगतगुरु की पुस्तकों के लोकार्पण का और जगह थी मध्य प्रदेश का चित्रकूट। नीचे कुछ संत बैठे थे, कुछ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जगतगुरु रामभद्राचार्य बता रहे थे कि कैसे उन्होंने ज्ञान को अपनी आंखें बना लिया और कभी नहीं माना कि वो नेत्रहीन है। जब वो भाषण खत्म कर रहे थे तो उन्होंने जाते जाते कहा, मेरी इच्छा है कि रामचरितमानस भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ बने। जगतगुरु ने किसी चीज की चाहत की है तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मना नहीं करेंगे। वो जगतगुरु रामभद्राचार्य को अपना गुरु मानते हैं, जबकि जगतगुरु पीएम मोदी को अपना मित्र कहते हैं। अब ना तो चेला गुरु की बात टाल सकता है, ना ही मित्र अपने मित्र की चाहत को अनदेखा कर सकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ कब और कैसे बनाया जाएगा यह तय हो चुका है। अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं। 9 खंड में रामचरितमानस मुझे लिखना, इसकी व्याख्या लिखनी है। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं कहूंगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए, इतना कहकर मैं यह अमायिक माइक फिर संचालक को दे रहा हूं, क्योंकि रामभद्राचार्य जो कह दें वो भविष्यवाणी भी गलत नहीं होती। ये तो फिर भी उनकी चाहत है। जिस वक्त रामभद्राचार्य ये मांग पीएम मोदी से कर रहे थे तब प्रधानमंत्री मंच पर ही मौजूद थे। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मंच पर सीएम और राज्यपाल तालियां बजा रहे थे। पीएम मोदी से ही हर फैसले की उम्मीद की जा चुकी है, क्योंकि वो एक झटके में बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं, चाहे फिर वो धारा 370 हो या फिर नोटबंदी। दशकों से अटका राम मंदिर का मुद्दा भी सुलझ गया है और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जनवरी में पीएम मोदी वहां भी जाएंगे। विपक्ष 2024 के चुनाव से पहले इसे उसी के साथ जोड़कर देखेगा और देख रहा है, लेकिन पीएम मोदी हर वक्त काम के मूड में रहते हैं। वो कभी ना छुट्टी लेते हैं, ना ही कभी थकते हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में जगतगुरु की जमकर तारीफ की। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। जगतगुरु की इच्छा पर हो सकता है कि जल्द ही अमल हो, क्योंकि बड़े कामों को करने में पीएम मोदी देर नहीं करते।